हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का यूनिट 5 जो है रिसर्च मेथडोलॉजीज़ एंड बायोस्टैटिक्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च की मेथडोलॉजी क्या होती है, मींस कैसे एक रिसर्च वर्क स्टार्ट किया जाता है, और जब वो रिसर्च वर्क पूरा हो जाता है तो उसके बाद कैसे उसके जो डेटा होते हैं उसको कैसे उस डेटा को कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आपको और भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट 5 में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमको पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, कि हम पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक को कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे लिटरेचर रिव्यू। अब हम लोग अपना किस टॉपिक पे हमको रिसर्च करना है वो टॉपिक हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अब उस टॉपिक तो हम सेलेक्ट करें, लेकिन हमको उसमें किस चीज़ पे स्टडी करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर का मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर को पढ़ना, मतलब उसको रिव्यू करना, वो आएगा रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में। देन रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब हम अपना टॉपिक सर्च कर लिया, टॉपिक में हमको करना क्या है वो सर्च कर लिया, अब हम उसके लिए हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस मतलब पहले से ही पूरे स्टेप्स को अपने दिमाग में कैलकुलेट करके उसके बाद उसका एक रिजल्ट बस सोचना कि ये रिज़ल्ट आ सकता है, उसको बोला जाता है हाइपोथेसिस एंड स्टडी डिज़ाइन। उसके बाद हम अपना स्टडी कैसे परफॉर्म करेंगे उसका डिज़ाइन बनाना। देन सेकेंड है प्री क्लिनिकल डेटा एनालिसिस। अब हमने क्या किया, हमने अपने रिसर्च को प्री क्लिनिकली मीन्स एनिमल पे टेस्ट करके डेटा निकाला, उसका एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो डेटा है उसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे अपने यूनिट 5 में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स की रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है। ये एक वास्ट मतलब बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो क्या करता है, एक बहुत स्पेसिफिक आइडिया को कवर करता है। वो आइडिया मेनली किस चीज़ पे फोकस्ड होता है? तो फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ पे। मींस हमने अगर कोई रिसर्च टॉपिक सोचा है तो वो उसका जो मेथडोलॉजी होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा मतलब हम क्या करेंगे, हम उसमें बहुत सारे स्टेप्स बनाएंगे, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद फाइनल हम क्या करेंगे, उसका फार्माकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करेंगे एंड देन फाइनल क्या आएगा हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टूडेंट व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? तो स्टूडेंट्स रिसर्च एक ऐसा टेक्निकल टर्म होता है जो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन को बताता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन मीन्स किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना एंड उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना मीन्स खोजना। इसमें हम क्या चीज़ की स्टडी करते हैं? इन विच वी लर्न समथिंग बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है एंड देन फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो रिसर्च वर्क क्या होता है? रिसर्च वर्क अभी हम देख रहे हैं कि रिसर्च टॉपिक क्या होता है। रिसर्च जो होता है वह टेक्निकल टर्म होता है जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन को बताता है। हम रिसर्च का मतलब देख लिए। अब हम देखते हैं कि रिसर्च वर्क क्या होता है। तो रिसर्च वर्क स्टूडेंट्स कोई नया काम भी हो सकता है या फिर ऐसा काम भी हो सकता है जिसको किसी ने पहले से परफॉर्म कर दिया है, हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? रिसर्च वर्क। अब हम देख ले कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च वर्क क्या होता है। अब हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कि हम क्यों करते हैं, हमारा एम क्या है और किस ऑब्जेक्टिव को हम क्या ऑब्जेक्टिव हमको फाइनली मिलेगा। तो मेनली जो हमारा मोटिव होता है किसी भी रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए वो क्या होता है कि हम किसी चीज़ को नहीं जानते होते हैं और हमको वो चीज़ जानना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क परफॉर्म करते हैं। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स किसी भी रिसर्च को करने का? तो ये होता है कि हम पता कर लिए कि कोई चीज़ हमको नहीं जानना है तो उस चीज़ को जानने के लिए हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं। अब उसके बाद हम उसका प्रोसीजर बनाते हैं।
हम वैसा प्रोसीजर बनाते हैं जो हमको पहले से मालूम हो कि ये प्रोसीजर करने से हमको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा एम क्या होता है, हम ये चीज़ को फाइंड आउट करते हैं और ये चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ से हम सोच रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा। जैसे हम सोच रहे हैं कैफ़ीन क्या करता है, वो एक स्टिमुलेट करता है सीएनएस को, तो ये हमको पहले नहीं पता था। तो ये चीज़ जानने के लिए कि कैफ़ीन का एग्जैक्ट एक्शन क्या हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, कैफ़ीन को लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ की, देन हम फाइनल रिजल्ट पे पहुँचे कि हाँ कैफ़ीन का ये एक्शन होता है। तो ऐसे ही न्यू पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों का क्या क्या एक्शन होता है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रिसर्च वर्क अब हम जान गए कि क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिकली कितने टाइप के रिसर्च होते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बेसिकली जो होते हैं 3 टाइप के रिसर्च वर्क होते हैं। फर्स्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स इसमें क्या होता है, ये एप्लीकेशन पे बेसिस होता है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वाला होता है जो होता है इसको हम लोग कहीं अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कि हम किस कारण से हम कर रहे हैं। और थर्ड वन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंक्वायरी, इसमें हम किस चीज़ की इंक्वायरी के लिए करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्योर रिसर्च और एक होता है अप्लाइड रिसर्च। तो प्योर रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्योरली उसको रिसर्च करते हैं, उसका पहले से हमको रिजल्ट नहीं पता होता है, हम खुद से निकालते हैं। सेकेंड अप्लाइड रिजल्ट, प्योर रिसर्च क्या होता है कि इसमें हम लोग प्योरली किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं जो हमको पहले से नहीं पता होता है। दूसरा होता है अप्लाइड रिजल्ट मतलब जो पहले से वो काम हो चुका हुआ है लेकिन हम उसको क्या करें और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया प्योरली एप्लीकेशन वाला। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये जो होता है ये बेसिकली बहुत टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, इसमें हम किस कारण से कर रहे हैं वो हम अपना मेन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है हमको पर्टिकुलर इस ड्रग का देखना है कि स्टिमुलेशन पे इफेक्ट है कि नहीं है, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव स्टडी में आएगा। तो उसके फर्स्ट होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसा स्टडी परफॉर्म करते हैं जो पर्टिकुलर उस ड्रग का डिस्क्रिप्शन बताए, इसके में ये केमिकल प्रेजेंट था, दैट्स वाई इसका ये इफेक्ट हमको शो हुआ। नेक्स्ट होता है कोरिलेशन स्टडीज़। कोरिलेशन मतलब हम ये बता सकते हैं कि हमारे ड्रग में ये पर्टिकुलर केमिकल था, इससे दूसरा केमिकल रिलेट किया एंड देन पर्टिकुलर इफेक्ट शो हुआ। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी स्टडी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इसमें क्या क्या किया जाता है, प्रॉपर हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, वो बताया जाता है। नेक्स्ट होता है एक्सप्लोरेटरी, इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग किसके कौन कौन सा प्री क्लिनिकल स्टडीज़ किए, क्या क्या उसमें क्या क्या रिएक्शंस परफॉर्म किए, ये क्या करता है एक्सप्लोर किया, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करके उसके डेटा को लाया गया है। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंक्वायरी, थर्ड होता है, इसमें हम क्या करते हैं इंक्वायरी लेने के लिए करते हैं। तो इसका बेसिकली कितना होता है, 2 टाइप का, स्ट्रक्चरल टाइप एंड अनस्ट्रक्चरल टाइप। स्ट्रक्चरल टाइप मीन्स इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके बाद इंक्वायरी की जाती है, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चरल, इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता फिर भी क्या की जाती है, उसकी इंक्वायरी की जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स की रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो कि हमको रिसर्च करना कैसे है, स्टार्टिंग टू एंडिंग, रिसर्च स्टार्ट कैसे किए और उसका एंड क्या हुआ, ये पूरे में जितने स्टेप्स आते हैं, जितने नंबर्स ऑफ स्टेप्स आते हैं उनको बोला जाता है रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, इसमें आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो आपके रिसर्च टॉपिक को। सेकेंड है लिटरेचर सर्वे, इसमें आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करते हो, मींस आप रिसर्च टॉपिक तो सोच लिए, अब आप उस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ते हो। उसके बाद अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद आप एक कंक्लूजन पे आते हो कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का अलग अलग एक्टिविटी शो हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैफ़ीन का अगर आप पेपर्स पढ़ेंगे कैफ़ीन से रिलेटेड तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट देखेंगे, बट बेसिकली आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर पेपर्स ये बता रहे हैं कि उसका स्टिमुलेशन पे इफेक्ट है।
ओके स्टूडेंट, तो आपको ये पता चलेगा कि उसका स्टिमुलेशन पे इफेक्ट है। अब स्टिमुलेशन पे इफेक्ट है तो आपको एक आइडिया हो गया स्टिमुलेशन पे। अब आप सोचोगे इसका मैं और क्या एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, तो आप सोचोगे ठीक है मैं इसका और देख सकता हूँ कि कितने देर तक स्टिमुलेट रख सकता है। तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर आप दिमाग में सोच लो, मीन्स आपने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाया अपने दिमाग में। तो ये आप किससे कर सकते हैं, लिटरेचर सर्वे से। नेक्स्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजीज। इसमें आप क्या करते हो, आप अपना रिसर्च डिज़ाइन करते हो, रेडी करते हो कि आप कैसे करोगे प्रोसीजर, देन उसको आप कैसे उसको एक एक करके परफॉर्म करोगे। देन नेक्स्ट होता है प्रीलिमिनरी डेटा। इसमें आप क्या करोगे, आप जब रिसर्च परफॉर्म किए उससे जो डेटा आया उस डेटा को आप जनरेट करोगे। एंड लास्ट होता है कंक्लूजन। लास्ट में आप क्या बताओगे, उसका कंक्लूजन बताओगे। नेक्स्ट कंक्लूजन में आपको क्या बताना है कि आप जो चीज़ परफॉर्म किए, आपका जो रिसर्च आपने किया उससे फाइनल आपका क्या रिज़ल्ट मिला। तो स्टूडेंट्स फिर अब स्टार्ट करते हैं इसके रिसर्च प्रोसेस के फर्स्ट टॉपिक से, जो है इंट्रोडक्शन सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसको आपको समझना है कि आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कैसे करोगे। तो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है 4W and 1H। ये फॉर्मूला के बेसिस पे आप क्या चूज़ करते हैं, आप अपना रिसर्च का टॉपिक चूज़ करते हैं। 4W मीन्स फर्स्ट व्हाट, वाई, वेयर एंड व्हेन, एंड 1H का मतलब हाउ। सो फर्स्ट स्टार्ट होता है व्हाट। तो आपको अगर आपका रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है, आपको क्या काम करना है। मतलब मीन्स आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो ये हो गया व्हाट, फर्स्ट आपका W क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हाउ, देन अब आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, देन अब आप वो कैसे करोगे। ओके, फॉर सपोज आपके ब्रेन में आया है कि आपको टाइप 1 शुगर के लिए क्या बनानी है, मेडिसिन बनानी है। तो सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है कि आपको काम किस टॉपिक पे करना है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट किस में, फॉर सपोज आपका इंटरेस्ट है डायबिटीज़ में, तो आपको किस टॉपिक पे क्या काम करना है। तो आप देखेंगे कि मुझे काम करना है डायबिटीज़ पे। तो ये आपका हो गया कि आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर मिल गया कि आपको डायबिटीज़ पे काम करना है। अब हाउ, अब कैसे आप उस पे काम करोगे कि डायबिटीज़ पे आप क्या करोगे। डायबिटीज़ पे ऑलरेडी मेडिसिन बनी हुई हैं, तो अब आपको ये कैसे करना है, आपको वो चीज़ देखना है जो अभी तक बनी नहीं है। तो वो आएगा हाउ, कैसे करोगे आप अपने काम को कंप्लीट। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड W वाई, कि आपको ये जानना है, आपको ये फाइंड आउट करना है रीज़न कि आप जो काम करने वाले हैं उसके पीछे बेसिकली आपका रीज़न क्या है। मीन्स आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, आपका रीज़न क्या है। ये हो गया आपका सेकेंड वाई। अब नेक्स्ट है वेयर। अब इसके बाद आपको ये देखना है, देन नेक्स्ट है वेयर, कि आपको कहाँ पे करना है। आप जो अपना काम सोचे हो वो काम आप कहाँ करोगे। देन उसके बाद आता है व्हेन, कि अब आप डिसाइड कर लिए कि आपको कहाँ करना है। देन आपको ये डिसाइड करना है कि आप वो काम कब करोगे। आप वो काम कब करोगे, किस टाइम पे करोगे, जिससे आपके रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या हो, फुलफिल हो। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे, व्हाट, कि आपको क्या काम करना है। उसके बाद आप देखोगे कैसे करना है, हाउ, कैसे किस टॉपिक पे करना है। उसके बाद आप देख ले क्या करना है, कैसे करना है। फिर आप ये सोचोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे बेसिकली क्या चीज़ निकालना है, क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरा एम क्या है, वो आप निकालोगे। आप 3 चीज़ निकाल लिए। देन लास्ट आप निकालोगे वेयर, कहाँ करूँगा, एंड देन कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च हाइपोथेसिस। तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपने क्या किया, आपने अपना रिसर्च का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही आपने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया कि कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, तो उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड आपका स्टार्ट होता है लिटरेचर रिव्यू। अब आपने सब चीज़ फाइंड आउट कर लिया, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। अब आपको ये देखना है कि
अब मैं जो रिसर्च टॉपिक सोचा हूँ उसको किस प्रोसीजर से करना है, किस प्रोसीजर से करना और कैसे कैसे स्टेप वाइज करना है, वो आपको किससे समझ में आएगा, लिटरेचर सर्वे से। कैसे करना है, कैसे कैसे करना है मीन्स आपको आपके एक्सपेरिमेंट को अब डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन मीन्स स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट डोजिंग कैसे करनी है, सेकेंड डोजिंग कैसे करनी है, कब आपको एनिमल्स को मतलब कब आपको प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करना है, ये सब आप ये सब आप किससे करोगे, लिटरेचर। आप जो लिटरेचर पढ़ोगे उससे ही आप ये करोगे। तो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लिटरेचर सर्वे करने की और इंफॉर्मेशन गैदर करने की, कि आप अपने रिसर्च को कैसे डिज़ाइन करोगे। तो वो जो 3 टॉपिक होता है वो होता है फर्स्ट एम्पिरिकल सोर्स, सेकंड होता है लिटरेचर सोर्स, थर्ड होता है कंसेप्चुअल सोर्स। तो एम्पेरिकल सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, ये ऐसा सोर्स होता है जिसमें आप खुद जाते हो रियल वर्ल्ड में, मीन्स रियल वर्ल्ड में जा रहे हो, मीन्स आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, उनसे आप क्या कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो एम्पेरिकल सोर्स में बेसिकली 2 टाइप के सोर्स आते हैं। एक प्राइमरी सोर्स जिसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो खुद से, आप खुद जा रहे हो किसी पर्सन के पास एंड इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, और दूसरा होता है सेकेंडरी जिसमें आप खुद किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास आप नहीं जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई पब्लिश्ड बुक देख रहे हो या फिर किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, किसी कंपनी के पास जा रहे हो और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो। तो इससे भी आपको क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगी आपके एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने में। सेकंड लिटरेचर सोर्स, अब इस लिटरेचर सोर्स में आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे वो आप किससे करोगे, आप वो इंटरनेट पे जो पब्लिश्ड बुक है या रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड है उनको पढ़ के आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। देन थर्ड होता है कंसेप्चुअल सोर्स। अब कंसेप्चुअल सोर्स में आप इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे, आपको अगर कुछ कंसेप्ट पता है तो उस कंसेप्ट को आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कंसेप्ट मीन्स जैसे कोई चीज़ आपको पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज़ का पता है कि वो किससे होता है, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स के कारण होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि डायबिटीज़ के लिए आपको पर्टिकुलर किसको टारगेट करना है, आपको करना है एनिमल के पेंक्रियाज को। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी आप क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिससे फिर आप क्या कर रहे हो, अपने प्रैक्टिकल को, अपने रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे हो। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, लिटरेचर रिव्यू। एंड देन अब आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर, रिसर्च हाइपोथेसिस। हमने फर्स्ट क्या कर लिया, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर लिए, उसके बाद अब हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि हम एक्सपेरिमेंट सोच लिए, उसका प्रोसीजर सोच लिए, अब फाइनल हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, अब हमको वो सोचना है। उसी को बोला जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक क्लियर एक स्टेटमेंट होता है जो हम क्या करते हैं, बताते हैं कि हम ये बताते हैं कि हमारा साइंटिफिक रिसर्च ये है, पर्टिकुलर चीज़ हमारा साइंटिफिक रिसर्च, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ये है। इसको करने के बाद हमको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, वो जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा, हम उसको सिर्फ अभी बता रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च का जो रिज़ल्ट होगा उसको हम प्रेडिक्ट करके एकदम स्पेसिफिक और क्लियर वर्ड्स में बता रहे हैं, तो वो हमारा प्रेडिक्शन ही क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। अब हम जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, हाइपोथेसिस बता दी, अब वो हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको फॉलो करने का होता है, मीन्स रिसर्चर को फॉलो करने का होता है। फर्स्ट होता है कि जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो वो एकदम क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, मीन्स छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आए। और जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है वो आपके वेरिएबल्स के साथ, आप क्या क्या वेरिएबल रख रहे हो, कितने एनिमल्स रख रहे हो, सबके साथ कोरिलेट करके आपका एक पर्टिकुलर रिजल्ट आना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, एकदम ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे सामने वाले को वो समझ में आए। और उसके बाद उसके जो फैक्ट्स होने चाहिए, और जिस पर्टिकुलर चीज़ को जो हाइपोथेसिस है उसमें जो फैक्ट्स है, जो रिजल्ट है, उसको आपको क्या करना है, क्लियरली आपको उसको समझाना है, ताकि सामने वाले को आपकी वो रिसर्च हाइपोथेसिस समझ में आए।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड, रिसर्च मेथडोलॉजीज। अब रिसर्च की मेथडोलॉजी क्या है? ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी होता है स्टूडेंट, ये पॉइंट, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम रिसर्च सोच लिए हमको क्या करना है, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बना लिए, हाइपोथेसिस भी कर लिए, अब हमको अपना रिसर्च वर्क परफॉर्म करना है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, मेथडोलॉजी बनाएंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या हमको स्टेप्स करने हैं, कब करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए कुछ जनरली पॉइंट्स हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट है स्टडी डिज़ाइन का, रिसर्च डिज़ाइन करने में उसका प्रोसीजर बनाना है। देन उसके बाद अगर आप रिसर्च का प्रोसीजर बना लिए, देन आपको उसके बाद क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल एंड सर्जिकल प्रोसीजर है तो उसको परफॉर्म करना है। उसके बाद आप परफॉर्म कर लिए, उसको जो डेटा है वो डेटा को आपको कलेक्ट करना है। एंड देन कलेक्ट करने के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट, और अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या कोई रिक्वायरमेंट के थ्रू अगर आपको डेटा को कलेक्ट करना तो उसके थ्रू देन आप डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आप डेटा कलेक्ट किए हो उसके बाद आप क्या करोगे, पर्टिकुलर अब आप एनिमल स्टडी करोगे। एनिमल स्टडी करने के बाद फिर आपको जो डेटा मिलेगा, उसके बाद पर्टिकुलर डेटा मिलेगा, उस डेटा को कलेक्ट करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट आपका कितना है रिसर्च प्रोजेक्ट पे वो आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका रिसर्च मेथडोलॉजीज़। अब हम देखते हैं रिसर्च और स्टडी डिज़ाइन, कि अब आप स्टडी डिज़ाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये एकदम मेन पार्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिटेल प्लान करते हैं, अपना प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हमको क्या काम कैसे करना है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल का मतलब होता है हम स्टडी डिज़ाइन कर लिए, कितने दिन तक हमको वो स्टडी परफॉर्म करना है, कितने नंबर ऑफ़ एनिमल्स पे करना है, एनिमल्स को डोजिंग करने का क्या इंटरवल होगा, और कितने दिन के बाद हमको क्या करना है, अपना बिहेवियरल स्टडी करना है, कितने देर के बाद हमको डेटा कलेक्ट करना है। ये सब किस में आता है, प्रोटोकॉल में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमको रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो एक एक्चुअल कंसेप्ट होता है, जो कंसेप्ट का जिसमें हम क्या बना रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ही बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको क्या करना है, आपके जो आइडिया है उसको आपको एक्सप्लोर करना है, मीन्स बताना है आपका आइडिया क्या है और उस आइडिया को आप कैसे वर्क करोगे। देन डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है, इसमें आप क्या करोगे, पर्टिकुलर किस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। फर्स्ट वाले में आप एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ कर रहे थे। सेकेंड में आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्राइब करने के बाद थर्ड होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि आप जो हाइपोथेसिस बनाए थे, तो आपके जो डेटा आ रहे हैं, क्या वो डेटा आपके हाइपोथेसिस को फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हो गया आपका रिसर्च डिज़ाइन। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन। देन वो उसमें क्या होता है, आफ्टर डिसाइडिंग द रिसर्च टॉपिक विथ इस प्रॉपर प्लानिंग। फर्स्ट आपने क्या किया, आपने अपने रिसर्च टॉपिक को डिसाइड किया, पूरे प्लानिंग के साथ आपने वो पूरे रिसर्च टॉपिक को आपने पूरा अपना रिसर्च कंप्लीट किया। जितने स्टेप्स हमने बनाए थे वो सारे स्टेप्स को आप फॉलो करके फाइनली आपने क्या किया, अपने रिसर्च को कंप्लीट किया। उसके बाद अपने रिसर्च को कंप्लीट किया, कैसे कंप्लीट किया, आपने अपने रिसर्च को प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपने रिसर्च कंप्लीट किया। उसके बाद जो डेटा आया वो डेटा को अब आप क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, मतलब कितने दिन में आपको क्या करना था, कितने दिन के बाद आपको बिहेवियर स्टडी करना था। बिहेवियर स्टडी करने के बाद कौन कौन से बिहेवियर स्टडी के आपको डेटा कलेक्ट करने थे, अब आपने वो डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उसको आप रखे हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कंक्लूजन।
अब आप क्या करोगे, डेटा के बेसिस पे अब आप स्टेटमेंट बनाओगे और उसको एनालिसिस करोगे। ओके स्टूडेंट, मतलब आफ्टर जैसे आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज बेसिकली 2 टाइप से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आप क्वांटिटेटिव डेटा देखेंगे एंड देन सेकेंड होता है क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, फर्स्ट इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसको आप क्या करोगे, कॉपी करके उसका एक अलग से फोल्डर बनाओगे। अब फोल्डर बनाने के बाद अगर जैसे कि आप उसको सॉफ्ट कॉपी में भी रखोगे एंड उसको हार्ड कॉपी में भी रखोगे, मीन्स आपको क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, क्लियरली क्वांटिटी में डेटा चाहिए। उसके बाद अब सेकेंडली आप जो भी डेटा लिए थे अब उसको आप टैब्यूलेटेड फॉर्म में अरेंज करोगे, मीन्स उस डेटा को आप टेबल फॉर्म में अरेंज करोगे एंड देन टेबल फॉर्म में अरेंज करने के बाद आप क्या निकालोगे, उसका मीन निकालोगे। मीन्स फॉर सपोज मान लीजिए आपके 4 डेटा हैं, एक 1 2 3 4, 4 डेटा का आप क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। मीन निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसका परसेंट निकालोगे। अंदर उसका परसेंट निकालने के बाद अब आप क्या करोगे, उसका फाइनली रिजल्ट बनाओगे। रिजल्ट बनाने के बाद देन फिर आप क्या करोगे, उसको कंक्लूड करोगे, देन उसको डबल चेक करोगे। देन सेकंड आता है एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा के लिए क्या करोगे, अब आपने जो डेटा भी बनाया है उस डेटा को आप क्या करोगे, चेक करोगे कि मैंने जो डेटा बनाया है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अब उसकी क्वालिटी है कि नहीं। मीन्स आप उसको पढ़ोगे, उसको एनालाइज करोगे, क्वालिटी देखोगे उसका। तो जितने भी आपने डेटा बनाए थे वो डेटा को आप क्या करोगे, अच्छे से रीड करोगे। फिर सेकेंडली उसको प्रॉपरली अरेंज करोगे एंड देन अरेंज करने के बाद आप उसको चेक करोगे एंड देन फाइनल आप अपने कंक्लूजन में जाओगे। देन लास्ट होता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है कि अब आपने पूरा रिसर्च परफॉर्म किया, आपने आपका रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट आने के बाद आपका रिज़ल्ट क्या आया उसको आप एकदम क्लियरली, एकदम शॉर्ट और एकदम प्रिसाइज वर्ड्स में आप अपने रिज़ल्ट को कंक्लूड करोगे कि मैंने ये काम किया, इससे ये रिज़ल्ट आया, तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि मेरा जो पर्टिकुलर ड्रग है वो ऐसा टाइप 1 डायबिटीज़ पे वर्क करता है। तो ये आप लिखोगे आप अपने कंक्लूजन में। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट आगे जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी और इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ जो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।